जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशो अध्याय पुरुषोत्तम योग द्वितीय श्लोक। मूल श्लोक। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। हिंदी अर्थ। उस संसार वृक्ष की गुणों अर्थात सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। श्लोक संबंध। इस संसार वृक्ष की जड़ ऊपर तथा मुख्य शाखा नीचे है, किंतु उस वृक्ष की अन्य शाखाएं हैं या नहीं, है तो किस ओर है। इसी तरह वेद पत्ते हैं तो अन्य अवयव कौन से हैं, इस श्लोक में यही बताया गया है। भावार्थ। जिस प्रकार अन्य पेड़ पौधों की वृद्धि पानी मिलने पर होती है, उसी प्रकार इस संसार रूप वृक्ष की वृद्धि सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से होती है। इसलिए ये तीनों गुण जल का काम करते हैं, अर्थात इन तीनों गुणों के अधीन होकर मानव शुभ अशुभ कर्म करता है। जीवात्मा जिस जिस प्रकार के कर्म करता है, उस प्रकार के उनके फल उसे भोगने पड़ते हैं। कर्म करना और फल भोगना ही उसकी वृद्धि है। इस प्रकार से कर्म करने पर उसके भोग के लिए वह भिन्न प्रकार की योनियों में जन्म लेता है। उनमें से मानव योनि मिलने पर वह गुणों के अधीन हो कर्म करता है, उससे फिर जन्म मरण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह संसार रूप वृक्ष वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी वृक्ष को प्रथम जैसे कोमल कोमल पत्ते कौंपले पैदा होते हैं, उसी प्रकार अनेक जन्मों में रूप, रस, गंध आदि विषयों के इस संसार रूप वृक्ष को पत्ते निकल आते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं नीचे ऊपर यानी देवलोक, पशु तथा त्रियंच योनि में फैलती है, यानी उन योनियों में जन्म लेकर फल भोगने होते हैं, किंतु उन शाखाओं के मूल यानी उत्पत्ति स्थान मानव लोक ही है, क्योंकि कर्मों की निष्पत्ति मानव योनि में ही होती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री चक्रधर स्वामी। दंडवत प्रणाम।